हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये आपका चैप्टर है जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है और काफी इससे सीखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को समझे विद प्रॉपर नोट्स, यहां पर मैं मेन कैरेक्टर्स, मेन पॉइंट्स विद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक एक डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड भाई क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर मैंने हेडिंग डाली है चैप्टर 2, द थीव्स स्टोरी, यानी कि ये एक चोर की कहानी है बाय रस्किन बॉन्ड, और इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। और ये क्लास 10th का वन शॉट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको मेन कैरेक्टर्स, मेन पॉइंट्स और जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो भी साथ साथ बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, यहां पर हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी मेन कैरेक्टर से। यहां पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द थीव्स स्टोरी, यानी कि थीव्स स्टोरी में आपके जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो हैं। पहली मैं बात करूं हरि सिंह और दूसरा है अनिल। आइए उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है हरि सिंह, जो कि थीफ है और नैरेटर है, वो इस स्टोरी को नैरेट कर रहा है। तो इसका ये रियल नेम नहीं होता, रियल नेम नहीं है, ये नाम चेंज करता रहता है ताकि पुलिस इसे ना पकड़ पाए, इसकी जो पहचान है वो छुपी रहे। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। यहां पर जो पहली बात की है, सबसे पहले देखिए हरि सिंह इज अ 50-year-old, यानी कि हरि सिंह 15 साल का एक चोर है, ठीक है ना। एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और नरेटर भी है स्टोरी का, वो नरेट कर रहा है स्टोरी को। ही इज स्मार्ट, मैनिपुलेटिव बट नॉट इविल एट हार्ट, यानी कि वो स्मार्ट है, मैनिपुलेटिव है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। He frequently changes his name and appearance to avoid being caught, यानी कि वो अपने नाम को बदलता रहता है, अपना अपीरियंस जो उसका दिखावा होता है, जो भाई भाई कहते हैं ना नाम बदल लेना, अपना रूप बदल लेना, वो सब ये करता रहता है ताकि ये पकड़ा ना जाए। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। आगे इसके बारे में क्या बात की गई है जरा ध्यान से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी कि उसकी खासियत के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आ जाती है, यहाँ पर पहला पॉइंट है क्लेवर, जिसका हिंदी मतलब होता है वो बहुत ज्यादा चतुर है, यानी कि क्विकली अडेप्ट एंड प्लान्स थिंग्स, यानी कि वो बहुत जल्दी भाई चीजों का प्लान तैयार कर लेता है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो बहुत तेजी से चीजों को अडेप्ट कर लेता है और उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2 की बात करें तो वो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, जिसका मतलब होता है आकर्षक, वो जल्दी से किसी को लुभा लेता है, यानी कि विंस पीपल्स ट्रस्ट इजीली, वो लोगों का विश्वास बहुत आसानी से जीत लेता है, कोई भी उसकी बातों में आ जाता है। आइए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर जो बात की गई है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब होता है पश्चातापी, जो पश्चाताप करता है, गिल्टी फील करता है। तो फील्स गिल्टी फॉर स्टीलिंग एंड चेंजेस, मतलब वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। वो चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो पश्चाताप क्यों करता है, गिल्टी फील क्यों करता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि बदलावशील। फ्रॉम अ थीफ टू एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि वो चोर से एक ईमानदार व्यक्ति बन जाता है। वो कैसे बनता है चैप्टर में हम समझेंगे। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टर ग्रोथ के बारे में, इसके बात करेंगे।
कैरेक्टर ग्रोथ क्या कहता है। देखिए, कैरेक्टर ग्रोथ को समझने के लिए यहां पर मैंने आपके सामने कुछ बात लिखी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कैरेक्टर ग्रोथ की। तो यहां पर है, हरी सिंह बिगिंस एज अ हैबिचुअल थीफ बट इज डीपली इंपैक्टेड बाय अनिल्स काइंडनेस। अब यहां पर बात क्या हो गई, हरी सिंह जो था एक हैबिचुअल थीफ था, वो चोरी करता रहता था, लेकिन डीपली इंपैक्टेड बाय अनिल्स काइंडनेस एंड ट्रस्ट। जब अनिल उसके भाई प्रति काइंडनेस दिखाता है, विश्वास दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या कर जाता है, इंपैक्ट कर जाता है, बहुत डीपली उस पर असर हो जाता है अनिल की काइंडनेस का और ट्रस्ट का। आगे हम देखते हैं, इवेंचुअली ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी एंड चूजेस अ बेटर पाथ। और वो क्या करता है, वो जो चुराई हुई रकम होती है, जो पैसे होते हैं, वो वापस कर देता है और एक बेटर पाथ चूज करता है आगे के लिए, और वो सुधर जाता है। तो ये था कैरेक्टर ग्रोथ के बारे में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन कैरेक्टर आता है, दूसरा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पर, वो है हमारा अनिल। देखिए, ये सेकंड सबसे मेन कैरेक्टर है। देखिए, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द थीव्स स्टोरी, और सेकंड है हमारा अनिल, जो कि विक्टिम होता है, अ काइंड हार्टेड मैन होता है, मतलब बहुत ही दयालु व्यक्ति होता है। तो मैंने दो मेन कैरेक्टर्स बताए थे, पहला हमने हरि सिंह के बारे में पढ़ा, वो उसका रियल नेम नहीं था, वो नाम बदलता रहता था, अपनी पहचान बदलता रहता था। अब सेकंड मेन कैरेक्टर आता है अनिल, जो कि यहाँ पर एक काइंड हार्टेड मैन है और विक्टिम है, यानी कि जिसको बीफुल यानी कि उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है हरि सिंह। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में क्या बात हो रही है। यहाँ पर शुरुआत होती है, अनिल इज अ 25 ईयर ओल्ड राइटर, यानी कि हरि सिंह एक थीफ था, अनिल एक 25 साल का राइटर था, जो मैगजीन वगैरह के लिए लिखा करता था और अपनी अर्निंग वहीं से करता था। काम एंड जेंटल, वो बहुत काम एंड जेंटल था बाय नेचर, नेचर से। ही इज नॉट वेल्दी बट, वो बहुत ज्यादा वेल्दी यानी कि पैसे वाला नहीं था, लेकिन लिव्स अ सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ जीता था। एंड अर्न्स थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स एंड डूइंग ओड जॉब्स, यानी कि राइटिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिखकर और ओड जॉब्स के थ्रू वो अर्निंग किया करता था, पैसे कमाया करता था। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके बारे में थोड़ी सी। यहां पर आता है पर्सनैलिटी ट्रेड्स। अब हम इसकी खासियत, इसकी खूबियों के बारे में जानते हैं कि भाई एग्जैक्टली वो कैसा था। सबसे पहली बात करते हैं ट्रस्टिंग, विश्वासी था, वो बहुत ज्यादा विश्वासी था, ट्रस्टिंग था। हायर्स हरी डेस्पाइट नोइंग नथिंग अबाउट हिम, यानी कि वो क्या करता है, हायर कर लेता है हरी सिंह को बिना उसके बारे में कुछ भी जाने। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेनरस, उदार था बहुत ज्यादा। टीचेस हरी टू कुक, राइट एंड एड नंबर्स, यानी कि उसको काम पर रखता है, उसको भाई पढ़ाता है हरी सिंह को कैसे खाना पकाया जाता है, सिखाता है, लिखना सिखाता है, और एड नंबर्स यानी कि जोड़ना सिखाता है नंबर्स को। किसको सिखाता है, हरी सिंह को। ये सब वो हरी सिंह को सिखा रहा है और वो उसको अपने काम पर भी रख लेता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा 3, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति था। रियलाइजेस द थेफ्ट बट डजंट कन्फ्रंट हरी, यानी कि उसे पता लग जाता था कि लग जाता है एंड में कि हरी ने उसके पैसे चुराए थे, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता कि उसको पता है कि तूने पैसे चुराए हो। बिल्कुल कामली उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसको पैसे भी देता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, इसका लास्ट है नंबर 4, फॉर गिविंग। फॉर गिविंग का मतलब होता है क्षमाशील, माफ करने योग्य, जो माफ कर देता है इजीली। डजंट पनिश हरी, हनी जो हरी था हमारा, उसको पनिश नहीं करता है। गिव्स हिम अ चांस टू रिफॉर्म, और उसको रिफॉर्म, बदलाव के लिए उसको बदलने का एक मौका देता है कि चलो जो हुआ वो हुआ, आगे हम अच्छे से रहते हैं। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट्स, किसके बारे में, अनिल के बारे में। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, रोल इन द स्टोरी। अब हम बात करेंगे रोल के बारे में इसके। तो क्या रोल था स्टोरी में, देखिए जानते हैं बड़े ध्यान से।
हेडिंग मैंने आपके सामने डाली है रोल इन द स्टोरी। स्टोरी में क्या रोल है इसका? तो अनिल इज लाइक अ मेंटर और गाइड, यानी कि जो अनिल है वो मेंटर के तौर पर और गाइड के तौर पर काम करता है इस स्टोरी में। हिज काइंडनेस एंड क्वाइट रिएक्शन आफ्टर द थेफ्ट क्रिएट अ टर्निंग पॉइंट इन हरीज लाइफ, यानी कि उसकी जो दयालुता है, उसका जो क्वाइट रिएक्शन है पता लगने के बाद कि भाई हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं, वो हरी सिंह की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वो एकदम से चेंज हो जाता है, केवल किसकी वजह से? अनिल की काइंडनेस, दयालुता और उसके विश्वास की वजह से। आइए आगे हम देख लेते हैं आगे क्या बात होती है यहाँ पर। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इतनी डिटेल में किसी ने भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया होगा, और मैं यहाँ पर आपके लिए इतने ही डिटेल में हर एक चैप्टर लेकर आऊंगा। यहाँ पर ये वन शॉट है केवल चैप्टर समझाने का, फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर सब आपको यहाँ कराने वाला हूँ विद नोट्स। आप देख सकते हैं कितने डिटेल में मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट जरूर करें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए देखिए, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए अगला पॉइंट हमारा कहता है यहां पर मेन पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेन पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन विद हिंदी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द नरेटर हरि सिंह। थोड़ा सा इसके बारे में हम इंट्रो समझ लेते हैं, हालांकि पहले मैं बता चुका हूं लेकिन चैप्टर के स्टार्टिंग में ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ही इज अ 15-year old thief who changes his name every month टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यानी कि हरि सिंह जो है वो 15 साल का एक चोर है जो अपना नाम हर महीने बदलता रहता था। किससे बचने के लिए? पुलिस से बचने के लिए, और जो जिनको वो पहले भाई लूट चुका है उनसे बचने के लिए। हिंदी में मैंने लिखा है वह एक 15 वर्षीय चोर है जो हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि पुलिस और पुराने मालिकों से बच सके। साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट्स के बारे में। तो यहां पर अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए तो अगला पॉइंट हमारा कहता है यहां पर देखिए मीटिंग विद अनिल, यानी कि उसकी जो मुलाकात होती है अनिल से, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ही मीट्स अनिल, वो अनिल से मिलता है जो कि कितने साल का है? 25 साल का स्ट्रगलिंग राइटर है, स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा। एट आ रेसलिंग मैच, और वो उसको कहां पर मिलता है? एक रेसलिंग मैच के दौरान मिलता है। एंड ट्राइज टू विन हिज ट्रस्ट, और उसका विश्वास जीतने का भाई कोशिश वो करने लगता है। अनिल इज काइंड, वो बहुत काइंड है, इजी गोइंग एंड ट्रस्टिंग, यानी कि वह अनिल नाम के एक युवा लेखक से मिलता है जो बहुत सरल और भरोसेमंद है। और वो कहां पर मिलता है? एक रेसलिंग मैच के दौरान उससे उसकी मुलाकात होती है। वो अपने नेक्स्ट शिकार को ढूंढ रहा होता है और वो टारगेट करता है अनिल को, क्योंकि वो दिखने में बहुत सीधा साधा व्यक्ति था और ऐसे लोगों की तलाश होती थी हरि सिंह को। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। अनिल ऑफर्स वर्क एंड शेल्टर, अनिल उसको ऑफर करता है काम और रहने की जगह भी देता है। देखिए अनिल एग्रीज टू एम्प्लॉय हिम, वो उसको भाई शेल्टर और काम देने के लिए एग्री हो जाता है। और दो ही कैन नॉट पे हिम, हालांकि वो उसको पैसे नहीं दे सकता था। हरि सिंह जो है, देखिए हरि सिंह स्टार्ट्स कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड चोरस फॉर अनिल, यानी कि यहाँ पर हिंदी में समझते हैं अनिल उसे रहने की जगह देता है और खाना पकाने व घर के काम में लगाता है। अब वो उसको पहले ही बोल देता है कि भाई मैं तुझे पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मैं तुझे 2 वक्त का खाना दे सकता हूँ और रहने की जगह दे सकता हूँ। तो ये बात अनिल बोलता है, अनिल ऑफर करता है किसको? हरि सिंह को। हरि सिंह को क्या ऑफर कर रहा है? काम और रहने की जगह वो देने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन वो पहले ही बोल देता है कि भाई मैं पे नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो अब आगे का पॉइंट क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। हरी सिंह स्टार्ट्स स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट्स। अब क्या होता है, हरी सिंह छोटे छोटे अमाउंट्स को चुराना बचाना शुरू कर देता है। जो अनिल उसको देता था, भाई बाहर से बाजार से सामान लाने के लिए पैसे देता था, उसमें से वो हर दिन 1 रुपया बचा लिया करता था। आइए समझते हैं। देखिए यहां पर मैं बात करूं तो इनिशियली हरी सिंह स्टील्स अ लिटिल मनी फ्रॉम द मार्केट परचेजेस। हिंदी की बात करूं, वह बाजार से खरीदारी में से पैसे बचाकर चुराने लगता है। और ये बात अनिल को पता होती है, लेकिन वो फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता। आइए आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है। देखिए अनिल टीचेस हिम हाउ टू रीड एंड राइट। अब जो अनिल है वो हरी सिंह को कि भाई कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं वो सिखाता है। तो देखिए दिस मेक्स हरी सिंह ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ बेटर पर्सन एंड अर्निंग मनी ऑनेस्टली। हिंदी में समझ लेते हैं, अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगता है, जिससे वह ईमानदारी से जीवन जीने का सपना देखने लगता है। तो यहाँ पर अनिल उसको सिखाता है पढ़ना कैसे है लिखना कैसे है, जिससे हरि सिंह सपने देखने लग जाता है कि ईमानदार व्यक्ति बनकर अच्छे से लाइफ को जीने का। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट्स के बारे में। देखिए यहां पर बात होती है अ बिग टेम्पटेशन। यहां पर जो बात होती है देखिए समझते हैं क्या कहता है वो। यहां पर अनिल रिसीव्स अ लार्ज सम ऑफ मनी। अब अनिल को एक बार लार्ज सम ऑफ मनी मिलती है। वन डे अनिल गेट्स अ चेक फॉर हिज राइटिंग वर्क एंड ब्रिंग्स होम अ लॉट ऑफ कैश। यानी कि वन डे एक दिन अनिल को चेक मिलता है। देखिए हिंदी में समझते हैं, जब अनिल को उसके लेखन के लिए पैसे मिलते हैं तो हरि सिंह उन्हें चुराने का मौका देखता है। तो जब वो एक आर्टिकल लिखता है और वो उसको बेच देता है, उसको पैसे मिलते हैं एंड ब्रिंग होम अ लॉट ऑफ कैश, और वो घर पर कैश लेकर आता है, ठीक है ना। हरि सिंह सीज, अब हरि सिंह देखता है दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील अ बिग अमाउंट। अब उसको एक अवसर प्राप्त होता है, एक मौका मिल जाता है एक बड़ी अमाउंट चुराने का। वो 600 रुपए लेकर आता है। देखिए 50-50 के नोटों के बंडल होते हैं, उसमें 12 नोट होते हैं। कितने नोट होते हैं, 12 होते हैं। वो टोटल सम कितना होता है, 600 होता है। तो अब हरि सिंह उनको चुराने का मौका ढूंढने लग जाता है कि कैसे ये चुराया जाए। अब देखिए आगे समझ लेते हैं आगे का पॉइंट क्या कह रहा है। आगे का पॉइंट हमारा कहता है, देखिए थेफ्ट एंड एस्केप, मतलब वो चुरा लेता है और भागता है, भाग जाता है। देखिए हरि सिंह स्टील्स ₹600 एंड रन्स अवे टू द रेलवे स्टेशन बट हिज कॉन्साइंस ट्रबल्स हिम। उसकी अंतरात्मा कॉन्साइंस उसको क्या करती है, ट्रबल्स में परेशानी में डाल देती है। हिंदी में समझे, वह 600 रुपए चुराकर स्टेशन भाग जाता है, लेकिन उसका जमीर उसे परेशान करता है, उसकी अंतरात्मा उसे परेशान करती है कि क्या वो ये सब सही कर रहा है या नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है वो। आगे का पॉइंट है हमारा रियलाइजेशन एंड रिटर्न। अब उसको रियलाइज होता है और वो वापस आ जाता है। देखिए ही रियलाइजेस दैट इफ ही स्टेज विद अनिल, उसे रियलाइजेशन होता है कि अगर वो अनिल के साथ रहता है तो ही कैन बिकम एजुकेटेड एंड लिव अ बेटर लाइफ। ही रिटर्न्स एंड क्वाइटली पुट्स द मनी बैक अंडर द मैट्रेस। अब हिंदी में समझते हैं, वह समझता है कि अनिल के साथ रहकर वह एक अच्छा इंसान बन सकता है और चुपचाप पैसे वापस रख देता है, इसी वजह से कि भाई ये गलत होगा, वो मुझ पर इतना विश्वास करता है और वो मुझे एक बेहतर इंसान बना सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है, यहां पर बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, अनिल साइलेंट फॉरगिवनेस। मतलब अनिल को पता लग जाता है कि इसने पैसे चुराए हैं,
लेकिन फिर भी वो हरि सिंह को कुछ भी नहीं जताता, उसको पता लगने नहीं देता कि उसको सब पता है रात में क्या क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनिल गिव्स हिम अ 50 रुपी नोट। और अगली सुबह वो अनिल किसको, हरि सिंह को 50 रुपए का एक नोट देता है। नाउ क्रिस्प, मतलब नोट द स्टोलन वन, मतलब जो उसको वो वापस रख देता है उसमें से 50 रुपए देता है जो अभी भी गीले होते हैं। एंड सेज नथिंग अबाउट द थेफ्ट, और जो चोरी उसने की थी और वापस ला के रखे थे वो उस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ही कॉन्टिन्यूज टीचिंग हरि सिंह, और वो हरि सिंह को पढ़ाना सिखाना जारी रखता है। हिंदी देखिए, अगली सुबह अनिल कुछ नहीं कहता लेकिन उसे क्रिस्प नोट देता है और पढ़ाना जारी रखता है, और वो उसको कुछ भी इस बारे में नहीं बताता। अब आगे यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको चैप्टर समझा देता हूं, फिर हम बात करेंगे इसके मोरल। जो मोरल है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम एक बार जल्दी से चैप्टर को पूरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने मेन कैरेक्टर्स को समझा, मेन पॉइंट्स को समझा। अब मैं आपको पूरा चैप्टर डिटेल में समझा देता हूं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है हरि सिंह और अनिल के मिलने से, जो कि एक रेसलिंग मैच के दौरान मिलते हैं। अब हरि सिंह, जो कि उसका झूठा नाम था, बदला हुआ नाम था, हरि सिंह हर महीने अपना नया नाम रखता था अपनी पहचान को छुपाने के लिए, ताकि पुलिस और जिनको वो पहले लूट चुका है, ठग चुका है, वो उसको ना पहचान पाए। तो अब एक रेसलिंग मैच के दौरान हरि सिंह अपने नेक्स्ट शिकार की, भाई उसमें होता है कि उसको कोई शिकार मिले और वो उसको लूट ले, तो वो एक ऐसे बंदे की तलाश में था जो बहुत ज्यादा सीधा साधा हो, सिंपल हो और उसको लूटने में उसको आसानी हो। तभी उसकी नजर पड़ जाती है अनिल पर। अनिल जो कि मैगजीन में आर्टिकल्स लिखा करता था, अपना गुजारा करता था, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, वो 25 साल का एक युवा नौजवान था। अब वो उसके पास जाता है, उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, उसका विश्वास जीतने की वो कोशिश करने लगता है। हरि सिंह उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कोई काम दोगे? अनिल कहता है नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है, ना ही मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे इधर उधर की भाई पहलवानों के बारे में बात करने लग जाते हैं कि तुम तो पहलवान जैसे लगते हो। तो इधर उधर की बात करके वो उसका ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा जीतने लगता है। लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है, अनिल जाने लगता है, तो हरि सिंह फिर से उसे कहता है मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो वो कहता है अनिल कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, हाँ अगर तुम घर का काम जानते हो, खाना बनाना जानते हो, तो मैं तुम्हें 2 टाइम का खाना दे सकता हूँ, और साथ ही साथ रहने की भी जगह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अनिल जो है सिंपल सा व्यक्ति होता है, वो बता देता है। अब हरि सिंह भाई पहले तो सोचता है, फिर हाँ बोल देता है कि चलो ठीक है। तो वो झूठ बोलता है कि उसको खाना बनाना आता है, उसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। अब अनिल उसको कहां पर ले जाता है, भाई अपने घर पर ले जाता है, अपने रूम पर ले जाता है जहां पर वो रहता था। तो वो कहां पर रहता था, जमुना, जमुना स्वीट के ऊपर उसका रूम था, जहां पर वो हरि सिंह को ले जाता है। भाई मिठाई की एक दुकान थी जमुना स्वीट, उसके ऊपर उसका रूम होता है। तो वो उसको वहां पर ले जाकर खाना बनाने को कहता है। वो इतना वाहियात खाना बनाता है हरि सिंह, वो अनिल उसको चक्कर कुत्तों को डाल देता है और गुस्सा हो जाता है, और उसको कहता है तुमने झूठ बोला, तुम यहाँ से चले जाओ। तो हरि क्या होता है, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा, आकर्षक, जैसा मैंने बताया बंदा होता है। वो एक ऐसी स्माइल पास करता है मानो कह रहा हो कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। अब अनिल जो कि बेचारा बहुत ही दयालु व्यक्ति था, वो मान जाता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, जोड़ना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ तुम घर के छोटे मोटे काम जैसे चाय बनाना, सफाई वगैरह, बाजार से सामान लाना, ये सब करते रहना। और वो कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। तो अब 2 चाबियां होती है, एक हरि सिंह के पास रहती है घर की, एक अनिल के पास रहती है। वो सुबह को चाय बनाता, बाजार से सामान लाता। अनिल जो उसे हरि सिंह को पैसे देता है बाजार से सामान लाने के, तो वो उसमें से डेली 1 रुपया बचा लिया करता था, मतलब चुरा लिया करता था। और ये बात अनिल बहुत अच्छे से जानता है कि भाई ये बचा रहा है, 1 रुपया निकाल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको पता था कि भाई मैं इसको कुछ पे तो कर नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर ये ऐसे रहता है तो रहने दो। अब क्या होता है, धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अनिल एक तरीके से लापरवाह व्यक्ति भी था, वो पैसे उधार ले लेता था,
फिर जब उसके आर्टिकल के पैसे आते थे वो भाई वापस कर देता था और उधार लेकर दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में अपने पैसे उड़ाता रहता था। तो एक दिन क्या होता है, अनिल जब घर पे आता है, अनिल घर पर आता है भाई 600 रुपए का एक बंडल लेकर आता है जिसमें 50-50 के 12 नोट होते हैं और वो बहुत खुश होता है। वो जाकर के हरि सिंह को ये बात दिखाता है, बताता है कि मैं भाई देखो मुझे ये पैसे मिले हैं, अब हम आराम से पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अब हरि जो कि काफी टाइम से उसने चोरी नहीं की थी, पैसों को देखकर ही उसके मन में लालच जाग जाता है और चुराने के लिए प्लान बना ले रखता है। मतलब ये वो बात हो जाती है जैसे भूखे के सामने बहुत सारा खाना परोस दिया हो। अब जैसे ही अनिल भाई अपने रूम में सोने के लिए जाता है रात में, तो वो उन पैसों की गड्डी को अपने गद्दे के नीचे रखता है और सो जाता है। हरि सिंह जिसके पास एक चाबी होती है वो सोचता रहता है और वेट करता रहता है कि अनिल सोए और मैं ये पैसे निकालूं। तो वो धीरे धीरे घुटनों के बल उसके कमरे में जाता है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। वो जैसे ही गद्दे के नीचे हाथ डालता है भाई अनिल करवट ले लेता है और वो डर जाता है। लेकिन वो आगे बढ़ता है और उस पैसे को निकाल करके अपने भाई पॉकेट में रख करके रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगता है, जहां पर लखनऊ एक्सप्रेस छूटने वाली थी, वो धीरे धीरे चल रही थी। भाई हरि सिंह चाहता तो उस ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या अनिल को धोखा देना सही होगा या नहीं। और ये सब सोचते सोचते क्या होता है, ट्रेन छूट जाती है। अब हरि सिंह क्या करता है, स्टेशन पर बेंच पर बैठा हुआ सोचता रहता है कि अनिल एक इतना सीधा साधा व्यक्ति है, उसको पैसे चुराए जाने का पता भी नहीं लगेगा, दुख भी नहीं होगा। उसे दुख होगा उसके भरोसे टूटने का, जो वो भरोसा मुझ पर करता था उसका भरोसा मैं तोड़ दूंगा, वो शायद ये सब ना झेल पाए। तो तभी वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं उसको पकड़ ना ले, पुलिस वगैरह या कोई उसको पहचान ना ले। अब वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और यही सब उसके माइंड में चलता रहता है। तभी बहुत जोर से बारिश आ जाती है और वो पूरा भीग जाता है और वो वही पैसों की गड्डी भी भीग जाती है। अब वो एक क्लॉक टावर यानी कि घंटा घर के नीचे खड़ा होकर के सोचता है कि भाई अगर मैं भाई ये पैसे चुरा लेता हूं तो मैं हफ्ता 10 दिन तो अच्छे से गुजार लूंगा, लेकिन आगे क्या? अगर मैं अनिल के साथ रह करके पढ़ना लिखना सीख लेता हूँ, जोड़ना सीख लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इससे ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। तो वो ये सब सोच करके अब वापस जाने का प्लान बनाता है और बारिश थोड़ी कम हो जाती है, रुक जाती है, तो वो सीधा कहाँ जाता है, अनिल के घर पर चला जाता है। अब ये पैसे रखने में, जो उसने निकाले थे उस जगह रखने में, हरि सिंह और ज्यादा डर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। पर जैसे तैसे करके वो वापस वहां रख करके सोने चला जाता है। अब सुबह, क्योंकि रात में देर रात तक ये सब करता रहता है, तो उसकी आंख नहीं खुलती। तो अनिल आकर के हरि सिंह को भाई जगाता है और उसको चाय देता है। अब हरि सिंह बेचारा बहुत ज्यादा पश्चाताप में था, पछता रहा था और शर्मिंदगी फील कर रहा था कि मैंने ये सही नहीं किया। अब वो ऑफर करता है सामने से और अपनी पॉकेट से एक 50 रुपए का नोट जो अभी भी गीला था वो उसको दे देता है। और वो कहता है कि भाई अब मैं नियमित रूप से मुझे पैसे मिला करेंगे तो मैं हर महीने तुम्हें पैसे दिया करूंगा और मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ तुम्हें जोड़ना और खाना पकाना भी सिखाऊंगा। तो ये सब चीजें अनिल की भाई दयालुता, और उसको पता होते हुए भी कि भाई इसने पैसे चुराए हैं क्योंकि नोट गीले थे, वो उसको एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता। और यहीं से हरि सिंह बिल्कुल बदल जाता है और एक अच्छा इंसान चोर से बन जाता है। आइए अब हम जानते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल के बारे में समझते हैं कि मोरल हमारा यहाँ पर क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल क्या कहता है, क्या हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है? काइंडनेस, ट्रस्ट एंड एजुकेशन कैन चेंज इवन अ क्रिमिनल्स हर्ट। यानी कि अगर हिंदी की बात करें यहाँ पर, हिंदी क्या कहती है देखिए, दया, विश्वास और शिक्षा एक चोर को भी सुधार सकती है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे अनिल की दया, उसका विश्वास और शिक्षा हरि सिंह जैसे चोर को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक अच्छे इंसान में। वो अच्छी अच्छी बातें सीखता है और खुद को चोर से एक अच्छे इंसान में बदल लेता है। तो ये बात थी हमारी द थीव्स स्टोरी क्लास 10th चैप्टर 2 की। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।